तीन ऐसे कोचिंग सेंटर्स हैं जो कि अपनी एडवर्टाइजमेंट में आपके पिक्चर लगा रहे हैं कि हियर वी हैव केशव मित्तल AIR7 जो कि हमसे पढ़े हुए हैं। और कोचिंग का नाम है एल केशव मित्तल AIRX7। ठीक है, इमोशन है। ठीक है, फिर से वही केशव मित्तल, ये नारायणा ने निकाला है अपना। ये देखिए 7 केशव मित्तल। कोई भूत प्रेत है क्या केशव मित्तल जो 3 जगह पे बैठा है? तो कौन सा कोचिंग सेंटर था आपका? इट्स अ बिग कंफ्यूजन। आपको बेसिकली पढ़ाई के लिए तैयार करा गया या फिर मार्केटिंग के लिए? एडवर्टाइजमेंट करने के लिए स्टूडेंट को पैसे भी देते हैं, दे ऑफर मनी। सो वाज एनी सॉर्ट ऑफ मनी ऑफर टू यू? डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन Yes. हुई ही नहीं है इस मामले में। तो उन्होंने जो फॉर्म में मैंने पिक्चर अपलोड करी है उसका ही यहाँ से मतलब टिल हाँ, यहाँ यहाँ तक से काट और दिया है। नीचे से एक अलग बॉडी उन्होंने टी शर्ट लेके ऊपर Okay. उसका मतलब फोटोशॉप करके पूरा बनाया हुआ है। ओके। उसके बाद रोस्ट वीडियोस आने शुरू हुए अभी। कहीं ऐसा ना हो कि बाद में कुछ अनफेयर चीज़ की मीडियम या फिर अनफेयर मीडियम के थ्रू आपके बच्चे के साथ भी ऐसा हो और फिर वहाँ पर पढ़ाई ना हो। इट्स जस्ट ऑल अबाउट सिस्टम एंड मार्केटिंग एट द एंड ऑफ द डे। तो फिर आप उन पेरेंट्स को और स्टूडेंट्स को क्या कहना चाहेंगे कि अपना कोचिंग सेंटर किस तरीके से चूज़ करें, या फिर इट्स जस्ट ऑल अबाउट सिस्टम एट द एंड ऑफ द डे? तो यही मेरी वही है गुजारिश है पेरेंट्स से कि वो एक डिटेल्ड तरीके में उसको देखें और ऊपर से कई सुनी बातों में विश्वास न करें। वंडर गर्ल जानवी पवार जानवी Talks with Janvi. Hi everyone, I am Janvi Pawar and welcome back to another episode of Talks with Janvi, where achievers open up. And ladies and gentlemen, today I have someone with me who has an AIR7, yes, All India Rank 7 इन नीट। एक ऐसा एग्ज़ाम जिसमें बच्चों को कहते हैं कि अगर कोई टॉपर आ जाता है या फिर अगर कोई टॉपर नहीं बनता है तो बच्चे रोबोट्स बन जाते हैं। और वो रोबोट्स बनने के बाद फिर दे आर वेरी स्टूडियस, वेरी हार्ड वर्किंग, सोशल लाइफ से कट जाते हैं, वो इतना ज़्यादा काम करते हैं। एंड टुडे आई हैव दैट टॉपर विद मी, आई हैव केशव विद मी। केशव, हाउ आर यू? फाइन मैम। You're फर्स्ट ऑफ good? ऑल थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। थैंक यू फॉर बीइंग हियर। केशव, AIR7, अभी मैंने अपने इंट्रोडक्शन में अपने दर्शकों को बोला कि AIR7 आने के बाद या फिर ये ऐसे कुछ बड़े एग्ज़ाम्स हैं हमारी कंट्री में जिसमें जब बच्चे टॉपर आ जाते हैं तो कहते हैं कि बच्चे रोबोट्स हो जाते हैं और बच्चों की सोशल लाइफ बड़ी ख़त्म हो जाती है। काफ़ी सारी ऐसी वीडियोज़ भी आती हैं टॉपर्स की और फिर उसके नीचे बड़े कॉमेंट्स भरे होते हैं, दे हैव बिकम रोबोट्स। तो आप में कितना इंसान बचा हुआ है अभी? नहीं मैम, मैं इस चीज़ को कंडेम करना चाहूँगा। मेरे साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेरी सोशल लाइफ और सोशल मीडिया लाइफ जो आजकल बन चुकी है, सोशल लाइफ इज़ सोशल मीडिया लाइफ। यस। पर मेरे साथ ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल ही कट ऑफ रहा। सोशल मीडिया भी कुछ मेरा एक्टिव रहता था, इंटरेक्शन थी कुछ, बट वही है कि एक लिमिट में सब कुछ सही है। कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए सोशल लाइफ और पर्सनल जो हम अचीव करना चाहते हैं उसके बीच में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। आप बोले आप सोशल मीडिया पे भी बड़ा एक्टिव थे, अब आपको तो पता था कि लिमिट कैसे लगाते हैं। काफ़ी सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें पता ही नहीं उस चीज़ को लिमिट करे कैसे, और वो फिर उस पर स्क्रॉल करते ही जाते हैं एंड दे एंड अप वेस्टिंग लाइक 6 to 7 hours, मे बी इवन 3 to 4 hours। तो फिर आपने उस चीज़ पर लिमिट कैसे लगाई? और जो बच्चे अभी पढ़ाई कर रहे हैं, शायद नीट की ना कर रहे हो और किसी चीज़ की तैयारी अगर कर रहे हो, सो व्हाट सजेशन डू यू हैव? मैम इस बारे में यही कहना चाहूँगा, क्योंकि देखो आप स्क्रॉल करने बैठो, आपको आपके मन में हर एक एस्पिरेंट या हर एक स्टूडेंट के मन में होता है कि मैं 10 मिनट बैठूंगा। मतलब शुरू ही ऐसे करेंगे कि मैंने 10 मिनट से ज़्यादा टाइम फिक्स कर लिया कि 10:40 हुए हैं, 11 तक 10:50 तक मैंने ख़त्म कर देना, पर वो नहीं हो पाता। 1 मिनट ऊपर हो गए, चलो 5 मिनट और, 10 मिनट और, ऐसे करते करते एंडलेस स्क्रॉलिंग होती है। पर हमें ये समझना पड़ेगा कि अगर मेरे साथ वाला भी बैठ के फ़ोन चला रहा है तो हमें कोई नहीं बताने आएगा कि हमें अब पढ़ना है, अभी उठ के पढ़ना है। तो वो चीज़ खुद ही लानी पड़ेगी उसमें। मैं या अगर मैं बता भी दूँ अपना तरीका, तो हर एक के लिए अपनी पर्सनैलिटी डिफरेंट है, तो Yes. किसी के लिए काम में नहीं आएगी। अगर मैं खुद की बात करूँ तो मेरे साथ कई बार हो जाता था कि 10 मिनट्स डिसाइड करें या 15 हो गए, 20 हो गए, बट एक सेल्फ कंट्रोल ज़रूर इस्टेब्लिश हुआ। स्टार्टिंग में इनिशियली नहीं हुआ, पर विद इन हाफ ईयर या कुछ को 6 to 7 months आफ्टर प्रिपरेशन मुझे लगने लगा कि अगर मैं पीछे ही रह जाऊंगा ऐसे तो Exactly. तो
मतलब एक पेस में रहने के लिए आपको करना पड़ेगा, सेल्फ Yes. कंट्रोल इस्टेब्लिश करना पड़ेगा। वो वाली चीज़ हो जाती है, काफ़ी सारे लोग ऐसे मोटिवेशनल स्पीच देखते हैं और स्पीच देखने के बाद उन्हें लगता है कि अरे 25 मिनट का एक बड़ा सा मोटिवेशनल लेक्चर देखेंगे और फिर हम कुछ बड़ा कर जाएंगे ज़िंदगी में। ऐसा बहुत कम होता है, क्योंकि कहा आपने हर किसी का पर्सपेक्टिव अलग है, हर किसी का नज़रिया अलग है, तो उसी तरीके से हमें उस चीज़ के टुवर्ड्स काम करना हो। केशव, आपने कितने साल नीट की तैयारी करी अपनी? मैम आफ्टर पासिंग माय बोर्ड्स 10th स्टैंडर्ड, उसके बाद मैंने 11th-12th के साथ कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करके 2 इयर्स आई कैन से कि नीट की प्रिपरेशन करी है। 2 years and you did it really really well, to be very honest. केशव, अब ये भी होता है कि स्कूल के साथ साथ, क्योंकि 12th क्लास की पढ़ाई काफ़ी हो जाती है और 12th क्लास के बोर्ड्स में ही काफ़ी सारे बच्चे इतना परेशान हो जाते हैं कि उन्हें बाहर की ज़िंदगी से कोई लेना देना होता नहीं है। और आपने तो करी फिर नीट की तैयारी है, एक ऐसी तैयारी जिसमें कहते हैं कि सब कुछ पढ़ना पड़ रहा है, एवरीथिंग, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, नेवर बिन माई सब्जेक्ट्स हो। तो फिर उन दोनों चीज़ों को एक बैलेंस बनाना, उसको आपने कैसे मैनेज किया? मैम मेरे साथ ऐसा होता था, स्कूल की एक्टिविटीज़ आई थिंक 10th के बाद ज़्यादा होती नहीं, सिर्फ स्टडी करिकुलम चलता है सभी स्कूल्स में। तो जैसे मैं स्कूल्स भी अटेंड करना ज़रूरी है, अटेंडेंस भी ज़रूरी है, बाकी उधर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होना भी ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप कोचिंग की बात करें तो उधर सिर्फ आपको एक स्टडी मटेरियल मिलता है या से गाइडेंस मिलती है एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। पर साइड बाय साइड स्कूल भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वो आपको एक कह सकते हैं बेटर एक्सपोजर देता है बच्चों के साथ इन्वॉल्व होने का या फिर एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने का। तो ये एक अच्छा पॉइंट है कि स्कूल को छोड़ना नहीं चाहिए, उसको स्किप नहीं करना चाहिए। बाकी स्कूल की बोर्ड्स को हैंडल करने की तो नीट की प्रिपरेशन ही इतनी वास्ट है कि एक 1.5 मंथ पहले ही अगर हम बोर्ड्स की थोड़ा सब्जेक्टिव तैयारी करें, क्योंकि नीट ऑब्जेक्टिव है बिल्कुल, यस, वो हम कह सकते हैं कि बोर्ड्स के टाइम थोड़ा सब्जेक्टिव करना पड़ता है, बट वो मैनेज हो जाता है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। यस। तो राइटिंग स्किल्स पे अगर हम काम करें अपना, क्योंकि सब्जेक्टिव है वो। अभी केशव, आपने बोला कि बच्चे आइसोलेट ना करें, स्कूल को स्किप ना करें, क्योंकि सोशल इंटरेक्शंस बहुत ज़रूरी हैं। मैंने ऐसे भी काफ़ी सारे बच्चे देखे हैं जो कि पढ़ाई में इतना डूब जाते हैं कि वो अपने आप को आइसोलेट कर लेते हैं, एक कमरे में बंद कर लेते हैं, 12-13 घंटे उसी कमरे में हैं, बाहर निकल रहे हैं, खाना खा रहे हैं, वापस आ रहे हैं। सो हाउ इम्पोर्टेंट डू यू थिंक सोशल इंटरेक्शन इज़? और ये जो बच्चे खुद को आइसोलेट कर लेते हैं, आपको क्या लगता है ये तरीका काम करता है या फिर ये सिर्फ इंडिविजुअल के ऊपर डिपेंड करता है? नहीं मैम, ये तरीका मेरे लिए तो बिल्कुल भी वर्क नहीं करा आज तक। अगर मैं कोशिश भी करता हूँ, मेरी मतलब पर्सनैलिटी वैसे तो कंजर्व्ड ही है, ज़्यादा इंट्रोवर्ट काइंड का ही हूँ मैं, पर फिर भी मैं एक इंट्रोवर्ट होने के बावजूद भी ये महसूस करता हूँ कि अगर मैं 10 मिनट दोस्तों के साथ बात ना करूँ तो मुझे ऐसे लगता है कि ज़िंदगी का मज़ा ही क्या है फिर। तो मेरे लिए यही रहता था कि साथ के साथ दोस्तों से बातें भी, अगर आफ्टर स्टडीज़ या आफ्टर क्लासेस जो अटेंड करने के बाद 10 मिनट अगर दोस्तों के साथ ना खड़े रहो ना, तो ऐसा लगता है कि क्या ही मज़ा है ज़िंदगी क्या का। ही मज़ा है। आपने दोस्तों की बात करी, हाउ वर योर फ्रेंड्स रिएक्शन आफ्टर दिस एंड हाउ वर दे थ्रू आउट योर जर्नी? लाइक वर दे सपोर्टिव? काफ़ी बार ये भी होता है दोस्त हमें कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जो कि नीचे भी खींचते हैं, उनकी इंटेंशन नहीं होती है पर उन्हें भी होता है कि तू हमारे साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड कर, पढ़ाई बाद में कर लियो, हम दोनों करेंगे बाद में। तो ऐसा भी कभी हुआ आपके साथ या वर ऑल ऑफ योर फ्रेंड्स वर प्रीटी नहीं सपोर्टिव? मैम, इसके बारे में यही कहना चाहूँगा कि अपने फ्रेंड्स सबसे वाइजली चूज़ करें। यस, अपना फ्रेंड सर्कल जो होना चाहिए ना, वो ऐसा ही होना चाहिए कि सबको साथ भी लेके चलना है और किसी की टांग नहीं खींचनी कि तू मेरे साथ रह या तू आगे बढ़ रहा है। तो नहीं, मेरा फ्रेंड सर्कल हमेशा सपोर्टिव रहा है। वो हमेशा मुझे कहते थे कि हम तेरे को बनना चाहते हैं। मतलब चाहे हर एक मतलब अपनी पर्सनैलिटी डिफरेंट होती है, सभी की स्टडीज़ में पर्सनैलिटी नहीं होती, किसी कोई फील्ड में अच्छा है। तो ऐसा नहीं था कि वो मुझे कह रहे हैं कि नहीं तू भी हमारे साथ यहीं रह। वो अभी भी रिजल्ट के बाद भी बहुत खुश हैं, बहुत प्राउड भी फील कर रहे हैं कि हमारा दोस्त तो कहीं पहुंच रहा है। मतलब उनका भी अच्छा स्कोर आया है, अच्छी जगह पे पहुंच रहे हैं, पर हमारी दोस्ती में कोई ऐसी वो बीच में अनबन नहीं हुई है। नथिंग एट ऑल। तो No, अपने ma'am. फ्रेंड्स को बड़ा वाइजली चूज़ करो। जी मैम। अब मेरा आपसे एक सवाल है। आपने बोला आपने कोचिंग ज्वाइन करी एंड आई थिंक अ लॉट ऑफ माय व्यूअर्स हैव बीन वेटिंग फॉर दिस क्वेश्चन। केशव, आपकी आई है नीट में AIR रैंक AIR 7 एंड मल्टीपल कोचिंग सेंटर्स, नारायणा, मोशन नीट, एलन, तीन ऐसे कोचिंग सेंटर्स हैं जो कि अपनी एडवर्टाइजमेंट में आपके पिक्चर लगा रहे हैं कि हियर वी हैव केशव मित्तल AIR 7, जो कि हमसे पढ़े हुए हैं। तो कौन सा कोचिंग सेंटर था आपका? इट्स अ बिग कन्फ्यूजन। आपको बेसिकली पढ़ाई के लिए तैयार करा गया या फिर मार्केटिंग के लिए? नहीं मैम, मैं ऑडियंस से ही बात कर लेता हूँ इससे सीधा, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा, मैं भी खुद क्लैरिफिकेशन के लिए वेट कर रहा था कि कोई मुझे प्लेटफॉर्म मिल पाए Yes. और मैं जो
जो मुद्दा उठ रहा है वो एक्चुअली ये है कि पेरेंट्स या बच्चों को कैसे समझ आएगा कि कौन सी कोचिंग ऑप्ट करे बच्चों के लिए। तो मैं बिल्कुल क्लैरिटी से बता रहा हूँ यहाँ पे कि मैंने 2 साल क्लासरूम स्टडी जो करी है, प्रॉपर जो क्लासेस अटेंड करी हैं, वो है एलन करियर इंस्टीट्यूट की। ओके और जो लास्ट के कुछ 4 to 5 मंथ्स होते हैं बिफोर नीट एग्ज़ाम, यस तो उस दौरान क्या होता है, आपको जो अच्छा स्कोर कर रहे होते हैं, क्योंकि पता चल जाता है आपको विद इन 1 to 1.5 ईयर्स की आपका स्कोर अच्छा बन रहा है, आप लाइक टॉप 10 या 100%, 100% नहीं, मतलब 100 टॉप students में आ 100 रहे हैं। की लिस्ट में आ रहे हो, अपने इंस्टीट्यूट में आएंगे क्योंकि उधर ही क्लासेस चल रही होती हैं। एग्जैक्टली तो पता नहीं कौन से रिसोर्सेज या सोर्सेज से वो पता करते हैं, वो कॉल करना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल करते हैं। तो जो 2 इंस्टीट्यूट्स का आपने एडवर्टाइजमेंट देखा एलन के अलावा, उन्होंने क्या किया, विद इन लाइक 1 or 2 मंथ बिफोर नीट उन्होंने कॉल्स करना शुरू की। स्टार्टिंग में मुझे लगा कि नहीं, काम नहीं आएगा, पहले ही बर्डन बहुत है। पर फिर मैंने सोचा कि एक ही टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने से अच्छा मैं वैरायटी थोड़ी प्रेफर करूं कि क्या एक्सपोज करूं अपने आप को उन क्वेश्चन से। और कंपटीशन भी पता चलता जाएगा Yes. कि आसपास के बच्चे कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। तो डेफिनेटली मोशन और नारायणा की मैंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन करी है और एलन करियर इंस्टीट्यूट का मैं क्लासरूम स्टूडेंट। ओके तो जब आपने ये सिर्फ और सिर्फ टेस्ट सीरीज ज्वाइन करी तो उन लोगों ने आपका नाम वहाँ पर अपनी एडवर्टाइजमेंट में, अब काफ़ी सारे लोगों को क्योंकि यही लगता है, जब वो सिर्फ क्लासरूम स्टूडेंट लिखते हैं वो नीचे लिखते हैं, अगर आप ऑनलाइन वाले टेस्ट सीरीज़ वाले स्टूडेंट है उसमें भी बड़ा छोटे छोटे फॉन्ट में वो लोग नीचे लिखते हैं और लोगों का ध्यान जाता है सिर्फ ऊपर। तो फिर अब ये भी बड़ा एक क्वेश्चन आता है केशव, क्योंकि काफ़ी लोगों में बड़ी इस चीज़ की जानकारी रहती है कि क्योंकि ऐसा पहले यूपीएससी में भी हुआ था, एक ही स्टूडेंट को 4 इंस्टीट्यूट्स उसका नाम एडवर्टाइज कर रहे हैं बढ़िया तरीके से। तो केशव मेरा ये आपसे क्वेश्चन है, एंड आई नो यू आर स्टिल यंग, सो इन ऑर्डर टू नॉट साउंड ऑफेंसिव, काफ़ी सारे कोचिंग सेंटर्स जो हैं वो एक बड़े रैंक वाले स्टूडेंट का, एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट का एडवर्टाइजमेंट करने के लिए स्टूडेंट को पैसे भी देते हैं, दे ऑफर मनी। सो वाज एनी सॉर्ट ऑफ मनी ऑफर टू यू? मैम, ऑफर्स के बारे में ये कहना चाहूँगा कि जब टेस्ट सीरीज़ खरीद रहे थे वो, तो जैसे मैं स्टार्टिंग में मना कर रहा था, तो तभी वो कह रहे थे कि एक बार टेस्ट सीरीज़ ले लो आप। तो उन्होंने मुझे ऑफ़र करी फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट सीरीज़, ओके कि जब आपने टेस्ट सीरीज़ ले ली तो आप काइंड ऑफ हमारे स्टूडेंट भी बन जाओगे। मतलब कि हम और उन्होंने ऐसे जैसे फॉर्म भेज रहे हैं वो साथ में ये भी भेज रहे हैं कि आपके लिए रिवॉर्ड मनी होगा। ओके तो ऐसा नहीं था कि बिल्कुल ही ब्राइब है, वो एक एज अ रिवॉर्ड उन्होंने ऑफर करा था टेस्ट सीरीज की, बिल्कुल, आपके बिल्कुल। अगर रैंक आएगी तो। पर ये तो बड़ी एक सिंपल सी चीज़ होती है, क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो कि अलग अलग जगह पर टेस्ट देकर देखते हैं ताकि वो क्वेश्चन से एक्सपोज हों। कोई विनर हो गया, ये तो स्पोर्ट्स में भी होता है, कोई भाग रहा है एक दौड़ में और फिर जो फर्स्ट आ गया उसको रिवॉर्ड मिल गया। सो इज़ वेरी सिंपल, बट इन ऑर्डर टू क्लेम ऑल ऑफ दीज थिंग्स, तो इस हिसाब से आप उन स्टूडेंट्स को क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि ये AIR और रैंक देख कर ही आते हैं, अपने पेरेंट्स जो अपने बच्चों का एडमिशन ये रैंक देख कर ही करवाते हैं कि अरे यहाँ से इतने सारे बच्चे निकले हैं। तो फिर आप उन पेरेंट्स को और स्टूडेंट्स को क्या कहना चाहेंगे कि अपना कोचिंग सेंटर किस तरीके से चूज करें, या फिर इट्स जस्ट ऑल अबाउट सिस्टम एट द एंड ऑफ द डे? इनसे मैं यही कहना चाहूँगा, जैसे उस वीडियो का मोटिव है जो वायरल हुई है सबसे ज़्यादा, इट हैज़ अराउंड 25 मिलियन व्यूज़। तो उन्होंने बेसिकली कहा क्या है, वो पेज पलट रहे हैं, Yes. ना कोई उन्होंने डिटेलिंग में पढ़ी है, फोटो देख रहे हैं यहाँ पे ही है, यहाँ पे ही है, यहाँ पे ही है, Yes. और बाद में कह रहे हैं पेरेंट्स कैसे डिसाइड करें। तो उनको पहले खुद नॉलेज तो होनी चाहिए ना, Exactly. कि उन्होंने पहले डिटेल इन्वेस्टिगेशन करी है। तो Yes. पेरेंट्स से भी मेरी यही रिक्वेस्ट है कि एक बार 1-to-1 या फिर एक बार पता पूरी डिटेल में इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, क्योंकि बिल्कुल। एट द एंड बच्चों का फ्यूचर ही उस पर डिपेंड कर रहा है। yes. उन्होंने अपनी कोचिंग लेनी है, अपना फ्यूचर प्लान करना है। तो यही मेरी वही है गुजारिश है पेरेंट्स से कि वो एक डिटेल्ड तरीके में उसको देखें और ऊपर ऊपर से कई सुनी बातों में विश्वास ना ये करें। वही वाली चीज़ हो जाती है, व्हाट्सएप पे कोई भी इन्फॉर्मेशन हो जी। जाती है, लोग उसे सच मान लेते हैं, लोग उस पर रिसर्च नहीं करते हैं। एंड आई थिंक हमारे देश में है भी थोड़ी ये दिक्कत, खासकर बच्चे भी ऐसा काफ़ी बार कर देते हैं, ऊपर ऊपर की चीज़ पढ़ते हैं, अंदर उसकी रिसर्च या फिर उसमें कुछ लिखा ऐसा होता है। उसके बाद अब मेरा आपसे एक और सवाल है, फिर हम इस कोचिंग वाला ड्रामा को बंद करेंगे, पढ़ाई के ऊपर बात करेंगे। अब जिस तरीके से 3 अलग अलग सेंटर्स ने, चलिए एलन के तो आप स्टूडेंट रहे हैं, जिन दूसरे सेंटर्स ने आपकी पिक
पिक्चर जो है वो लगा दी अपनी एडवर्टाइजमेंट पे, और वो पिछले 3-4 दिन से कॉन्टीन्यूसली आ रही है अलग अलग जगह पर, और इस पर आर्टिकल्स भी बहुत आ चुके हैं दैट वन स्टूडेंट मल्टीपल क्लेम्स, ये वो, अ लॉट ऑफ सेंसेशन अराउंड इट। तो जब ये पिक्चर्स और एडवर्टाइजमेंट आई, क्या उसके बाद आपने किसी कोचिंग सेंटर को कांटेक्ट किया कि दिस इज़ नॉट फाइन, या फिर आपको लगा कि अरे इनका टेस्ट सीरीज़ का स्टूडेंट तो मैं था ही, सो इट्स एब्सोल्युटली ओके? नहीं मैम, इस बात में एक मैंने ज़रूर उनका ही कांटेक्ट आया था कि हम आपकी पिक्चर यूज़ कर सकते हैं, क्या आप हमारी टी शर्ट में आप पिक्चर खिंचा सकते हो? ओके। तो मैंने उसके लिए इग्नोर किया, उसके लिए उनको साफ साफ मना किया कर कि दिया। मैं एलन से बहुत ज़्यादा डेडिकेटली जुड़ा हूँ, हम्म। चलो आपकी टेस्ट सीरीज मैंने ज्वाइन करी है। Yes. तो उन्होंने, अगर आप गौर से देखें, वही मैं बात करूँ, आप डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन Yes. हुई ही नहीं है इस मामले में। तो उन्होंने जो फॉर्म में मैंने पिक्चर अपलोड करी है उसका ही यहाँ से मतलब टिल हाँ, यहाँ यहाँ तक से काट और दिया है। नीचे से एक अलग बॉडी उन्होंने टी शर्ट लेके ऊपर Okay. उसका मतलब फोटोशॉप करके पूरा बनाया हुआ है। ओके। तो यही मार्केटिंग लगा लो आप जो भी है, पर ये बहुत तंग कर रही है मुझे भी पर्सनली। आई थिंक दिस इज़ वेरी अनफेयर, क्योंकि जो चीज़ रियल नहीं है, और जब आप क्लेम कर रहे हैं कि आप एक इतने बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं और इतने सारे बच्चे आपके अंडर पढ़ रहे हैं, और फिर आप एक टॉपर के साथ उसकी पिक्चर को इस तरीके से मर्ज कर देना, आई थिंक दैट्स नॉट फेयर। एंड आई थिंक टू माई ऑडियंस हु इज़ लिसनिंग टू दिस, जो पेरेंट्स चाह रहे हैं कि उनके बच्चे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में जाए, तो जैसा केशव ने अभी बताया, आप बिल्कुल अच्छे से उस चीज़ की रिसर्च करें। कहीं ऐसा ना हो कि बाद में कुछ अनफेयर चीज़ के मीडियम या फिर अनफेयर मीडियम के थ्रू आपके बच्चे के साथ भी ऐसा हो, और फिर वहाँ पर पढ़ाई ना हो। इट्स जस्ट ऑल अबाउट सिस्टम एंड मार्केटिंग एट द एंड ऑफ द डे। केशव, आपने जो बात बोली टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने वाली, आई थिंक दैट इज़ एब्सोल्युटली फाइन, क्योंकि मेरे भी कॉन्टैक्ट्स में ऐसे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि कर सेल्फ स्टडी रहे हैं, पर उन्होंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी है जस्ट इन ऑर्डर टू गेट एक्सपोज टू द क्वेश्चन, एंड आई थिंक दैट इज़ एब्सोल्युटली फाइन। मैम, इसमें मैं ऐड भी करना चाहूँगा, क्योंकि जो आप देखें AIR 4, Yes. 7 मैं खुद और एक 12, Yes. ये सभी एलन के क्लासरूम स्टूडेंट्स हैं। ओके। पर बावजूद इनके नारायणा इंस्टीट्यूट में वो NPrep नाम से एक टेस्ट सीरीज है, उनमें भी एनरोल्ड हैं। आई डोंट नो कि मेरे साथ क्या था कि मेरा लकी नंबर था 7 कि उन्होंने मेरा नाम ही उठाया, पर आप गौर से देखिए तो वो भी उधर एनरोल्ड हैं। पता नहीं मेरे साथ क्या था, नहीं, उन्हें लगा ये स्टूडेंट बेस्ट डेस्टिनी है या फिर नहीं। आई by थिंक luck। इट्स प्रीटी नाइस। मैं चाहती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने आपका नाम उठाया, नॉट इन अ नेगेटिव वे बट इन अ पॉजिटिव वे, ताकि हम इन चीज़ों की सच्चाई लोगों के आगे ला सके। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यस मैम। क्योंकि गांव के ऐसे बहुत सारे पेरेंट्स होते हैं जिनके पास नॉलेज नहीं होती है, पर अपने बच्चे को आगे बढ़ाने के लिए वो पूरी कोशिश करते हैं, और वो इन्हीं चीज़ों से इन्फ्लुएंस होते हैं, इन्हीं चीज़ों से वो मैनिपुलेट होते हैं, और फिर अपने बच्चे को आगे भेजते हैं। सो आई थिंक इट्स रियली नाइस कि उन्होंने आपका नाम दिया, और फिर आपने इस चीज़ के बारे में खुल के बोला, बड़ी कॉन्फिडेंटली हमें इस चीज़ के बारे में बताया। केशव, इफ़ देयर इज़ एनीथिंग एल्स जो कि आप इसके रिगार्ड में बोलना चाहते हैं, या फिर कोई भी ऐसी स्टेटमेंट देना चाहते हैं, सो यू कैन, यू आर फ्री टू गो, यू हैव दिस प्लेटफॉर्म। मैम, एक जो वीडियो अपलोड हुई स्टार्टिंग में, Yes. उसके बाद रोस्ट वीडियोस आने शुरू हुए अभी। तो एक नाम मुझे याद नहीं, कुछ टेक्निकल समथिंग हैंडल है उनका इंस्टाग्राम पे। Okay. तो उन्होंने लास्ट में कुछ बड़ी डेरोगेटरी वे में ऐड किया है कि एक कोई भूत प्रेत है क्या केशव मित्तल जो 3 जगह पे बैठा है। Oh. तो मैं ऐड करना चाहूँगा कि अगर आप अपने घर पे रहते हो तो ऐसा तो नहीं है आप मेहमानों की चाय का टेस्ट नहीं लेते। तो वही मैं ऐड करना चाहूँगा कि चाहे मैं स्टूडेंट एलन का था, पर खुद की परफॉर्मेंस और कंपटीशन चेक करने के लिए मैंने दूसरे इंस्टीट्यूट से टेस्ट सीरीज ली है। यही बात के साथ मैं एंड करना चाहता हूँ इस टॉपिक को। यस, देखिए, और जिसने भी ये बोला है कि कोई भूत प्रेत है या फिर ये है, सो आई एम प्रीटी श्योर उनकी वीडियो इतनी वायरल हो रही है तो उनको ऑडियंस सुनती है और उनको ऑडियंस फॉलो करती है। एंड कंसिडरिंग कि जब आप एक पब्लिक फिगर होते हैं तो इस तरीके के शब्द बोलना वो आपके लिए अच्छा नहीं होता, एंड स्पेशली एक ऐसे स्टूडेंट के लिए जो कि इतनी मेहनत के बाद उनकी एक रैंक आई है, उस चीज़ पर आप खुद रिसर्च नहीं कर रहे हैं। वही चीज़ हो जाती है कि लोग आते हैं, यूट्यूब वीडियोस पे आएंगे, इंस्टाग्राम पे आएंगे, जो ऊपर की चीज़ें उन्हें दिखेंगी वो साफ साफ बोलकर चले जाएंगे। बट कंसिडरिंग कि आप एक पब्लिक फिगर हैं और लोग आपको सुन रहे हैं, तो वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप लोगों को पॉजिटिव तरीके से गाइड करें, आप ढंग से पूछें, आप चीज़ के बारे में रिसर्च करें। बिना रिसर्च के प्लीज़ अपने आप को पब्लिक फिगर इस तरीके से मत कंसिडर करें कि आप लोगों को गुमराह करें, या फिर आप किसी भी टॉपर के बारे में या किसी भी कोई पॉजिटिव पर्सनालिटी के बारे में आप कुछ नेगेटिव बोले। केशव, आई एम सॉरी दैट यू हैड टू फेस दैट, एंड येस, वी आर गोइंग टू एंड दिस टॉपिक नाउ। केशव, आपकी आई है AIR 7, अगर AIR 3000 अगर आपकी होती, सो वुड यू हैव डाउटेड योर एफर्ट्स? यस मैम, थोड़ा तो होता। हाँ, क्योंकि आपको पता चल जाता है आपके अंदर पोटेंशियल कितना है। यस।
तो मैंने हमेशा यही सोचा कि मतलब AIR 7 वॉज अ सरप्राइज, पर फिर भी मैंने सोचा कि हमेशा से एक अच्छी रैंक तो लानी है, डिजर्विंग कैंडिडेट तो ज़रूर हूँ। तो इसीलिए कभी ऐसे नहीं सोचा कि मैं पीछे रह रहा हूँ, नहीं। मैंने हमेशा जो टॉपर्स भी थे, जो मतलब मेरे साथ इंस्टीट्यूट में बैचेस में टॉपर्स भी थे, Yes. उनके साथ भी मैं ऐसे कम्पिटिटिव स्पिरिट से ही परफॉर्म करता रहा। वेरी नाइस। तो फिर मतलब कि आपको अपना सेल्फ वर्थ पता था कि हाँ मुझे इतना पढ़ना है या फिर मैं इतना पढ़ सकता हूँ जी मैम। कि आई कैन गेट दिस। जब AIR 7 आई, सो वाज दैट अ सरप्राइज फॉर यू? यस मैम, क्योंकि इस बार का जो पेपर पैटर्न था वो भी कुछ डिफरेंट था। यस, अ लॉट ऑफ पीपल हैव बीन जी। सेइंग दैट। तो उस पेपर पैटर्न की वजह से जैसे ही मैं एग्ज़ाम हॉल से भी बाहर आया तो इट वाज सरप्राइजिंग कि मतलब कुछ डिफरेंट ही हो गया है अभी हाँ। तो तभी तो थोड़ा ऐसे आश्चर्य था कि क्या पता क्या हो, कैसी रैंक आई। मतलब पेपर भी पूरा अटेम्प्ट नहीं हुआ अच्छे से, पर जब जैसे जैसे टीचर से डिस्कशन हुई कि कैसा बच्चों का जा रहा है, तो आई वॉज प्रिटी श्योर कि अच्छी रैंक तो आ जाएगी। बट अंडर 10 मेरे लिए काफ़ी प्राउड मोमेंट भी और Very खुशी की proud. भी बात है। वेरी प्राउड। ओके, कहते हैं कि जब आप कोई बच्चा जब टॉपर बन जाता है या फिर जब पढ़ाई हो रही होती है, हम टॉपर वाली बात हटा देते हैं, सिर्फ पढ़ाई के ऊपर बात करते हैं। कहते हैं कि घर का माहौल होना बड़ा ज़रूरी है, घर पे आपके कैसा एनवायरनमेंट है। केशव, आपके घर पे पढ़ाई को लेकर कैसा एनवायरनमेंट रहा है? पढ़ाई को लेकर तो मैम, जैसे मेरे फादर तो ऑब्वियसली सभी के घर में काम पे चले जाते हैं। यस। उसके बाद एक स्टेबल एनवायरनमेंट होना बहुत ज़रूरी है। तो स्टेबल से मेरा मतलब है कि कोई शोर तो चलो एक साइलेंट तो होना ही चाहिए, बट स्टेबल आप कैसे, मैं डिफाइन नहीं कर पा रहा। कि सभी कुछ रूटीन होना चाहिए, रूटीन होना चाहिए, एक डिसिप्लिन होना चाहिए। यस, डिसिप्लिन इज द राइट वर्ड। यस। सो वाज दैट डिसिप्लिन एट योर होम? यस मैम। ओके। और फैमिली ने भी पूरा सपोर्ट किया कि राइट टाइम पे लंच डिनर, हाँ पार्टीज थोड़ा उन्होंने भी इग्नोर किया मेरे साथ साथ, क्योंकि वो हम जैसे पहले बात हुई कट ऑफ होना पड़ता है। यस। तो जी एक डिसिप्लिन तो होना ज़रूरी है। मतलब कि कोई शादी फंक्शन पार्टीज हो रही हैं जी। तो फिर वो लोग भी आपके साथ घर ही रुकते थे। जी बिल्कुल। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि काफ़ी सारे अभी पेरेंट्स जो हैं वो चाहते हैं कि हम अपने बच्चे पे ध्यान रखें, पर वही होती है, हर किसी की अपनी एक इंडिविजुअल लाइफ होती है, तो काफ़ी पेरेंट्स वो कर नहीं पाते हैं। अच्छा केशव, मेनी स्टूडेंट्स थिंक, नॉट जस्ट स्टूडेंट्स, पेरेंट्स, इवन अडल्ट्स जो कि नीट का कुछ जानते नहीं हैं, तो हर किसी के दिमाग में ये रहता है कि जब आपकी बढ़िया रैंक आ जाती है या फिर नीट में एक आप अगर टॉप 1000 में भी आ रहे हैं तो आपकी लाइफ ऐसे सेटल हो गई है। सो डू यू थिंक योर लाइफ इज सेटल्ड और देयर इज स्टिल सम अनसर्टेनिटी देयर? नहीं मैम, अब तो कंपटीशन इतना बढ़ गया है कि हाँ। हर एक लेवल पे आपको हर एक जो मतलब अभी इसके बाद MBBS है, यस। उसके बाद भी एक एग्जामिनेशन होता है। अगर थोड़ी आपको कम नॉलेज है इस फील्ड के बारे में तो मैं आपको बता सकता हूँ कि बिल्कुल। MBBS होती है, उसके बाद MD के लिए या MS या MD जिस फील्ड में आप जाना चाहते हो उसके लिए भी एक नीट PG पोस्ट ग्रेजुएट एग्जाम होता है। ओके। तो उसमें जो आपकी रैंक आती है उसमें भी एक कॉम्पिटिटिव अभी बन गया है, रिसेंट ईयर्स में ही हुआ ये। तो उसमें भी अपने रैंक के अकॉर्डिंग आप एक फील्ड सेट करते हो, जैसे आपने सुना होगा मेडिसिन, रेडियोलॉजी, तो ये फील्ड्स होती हैं। और Yes. मतलब मेरा मानना तो ये है कि लाइफ में कभी भी कंपटीशन खत्म नहीं होना चाहिए मेरे लिए। Yes. तो उसी में मजा है मेरे मज़ा हिसाब से। है जी। कंपटीशन में कि हाँ दिखने चाहिए लोग आसपास हैं जी, मेरे जी। और इनसे आगे निकलना है। जी। केशव, एक सिर्फ एक छोटी सी एडवाइस जो कि नीट के स्टूडेंट्स जिनका रिजल्ट आ चुका है, ऐसे बच्चे हैं जिनका रैंक कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं आया है, कुछ बच्चे 480 पे हैं, कुछ बच्चे 490 पे हैं, तो ऐसे ऐसे मार्क्स वाले भी हैं। तो फिर कुछ ऐसे भी होते हैं जिन्हें गवर्नमेंट कॉलेजेस नहीं मिल पाते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें गवर्नमेंट कॉलेजेस मिलते हैं तो घर से बहुत ही ज़्यादा दूर मिलते हैं, और कुछ ऐसे भी जिन्हें MBBS नहीं मिलेगा, शायद BDS मिल जाए। तो फिर आपका क्या सजेशन है कि उन्हें 1 साल और तैयारी करनी चाहिए या फिर जो उन्हें कॉलेज और कोर्स मिल रहा है, डू यू थिंक दे शुड गो फॉर दैट? मैम इसके लिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि अपना एम्बिशन ज़रूर क्लियर हो, माइंड में रखें, Yes. क्लियर हो कि आपके किस रीजंस की वजह से इस बार आपका ड्रीम अचीव नहीं हो पा रहा है, या अपने जैसे मैंने बताया कि पोटेंशियल को ज़रूर पहचानें। यस। मैं ये नहीं कह रहा कि हर एक बच्चा उस लेवल तक तैयारी कर सकता है, क्योंकि मेरे साथ ऐसा है कि मेरे से पूछते हैं कि तू स्पोर्ट्स में कैसा है, तो मैं बिल्कुल भी मतलब स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व ही नहीं हूँ किसी भी लेवल पे। पर मेरे दोस्त हैं जो दोनों में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो ये खुद का पर्सनल डिसीजन होना चाहिए कि आपको किस रीजंस की वजह से आप इस बार परफॉर्म नहीं कर पाए, अगली बार परफॉर्म कर सकते हैं, Yes. या आपका इंटरेस्ट ही नहीं है इस फील्ड में।
तो ये मैं पर्सनल डिसीजन ही कहूँगा कि बस आपको रीजंस पता होने चाहिए कि आपके क्या हैं और उसी अकॉर्डिंग अपना फ्यूचर प्लान करें। फ्यूचर प्लान करें। केशव, आप उन बच्चों में से थे जो छोटे होते थे तो कहते थे आई वांट टू बिकम अ डॉक्टर, या फिर आपका गोल बाद में चेंज हुआ? नहीं मैम, मैं उन्हीं बच्चों से उन्हीं था। बच्चों में से था कि मेरे हाँ। फादर खुद एक डॉक्टर हैं, ओके। तो उनके साथ जब मैं बैठता था हम्म। तो जैसे उनकी पब्लिक डीलिंग तो डॉक्टर्स की है ही। यस। तो जब मेरे से पूछते थे तो मैं यही कहता था कि डॉक्टर बनना मैं है भी बस, डॉक्टर बनूंगा। जी। अच्छा, परिवार की परंपरा को आप जारी रख रहे हैं आगे? नहीं, मेरे पापा ने ज़रूर शुरू किया क्योंकि मेरे ग्रैंडफादर इस फील्ड से नहीं थे, वो गवर्नमेंट जॉब पे थे। तो वो पोस्टल डिपार्टमेंट में थे, पोस्ट मास्टर थे। तो उनका भी सपना था डॉक्टर बनने का, बट पुअर रिसोर्सेज कह लो आप या फिर घर की जिम्मेदारी कह लो, तो उन्होंने मेरे फादर को डॉक्टर बनाया। उसके बाद अब मैं अपने फादर का भी ड्रीम अचीव करने वाला हूँ, एक उनसे भी बड़ा डॉक्टर बनने बिल्कुल के। बिल्कुल, जी। पेरेंट्स के लिए बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है कि हमारा बच्चा हमसे आगे जा रहा है। जी। केशव, आपने एलन से कोचिंग ली, ऐसे भी बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो कि अफोर्ड नहीं कर पाते हैं कोचिंग, तो फिर उनके लिए कोई एडवाइस कि वो सेल्फ स्टडी से इतना कर सकते हैं या फिर वो साइड बाय साइड सिर्फ कोई सिंपल टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, एनीथिंग फॉर देम? जी मैम, तो इसके बारे में बस यही मेरी एडवाइस है कि कोई भी एग्ज़ाम है, यूपीएससी लेवल तक का भी कोई एग्ज़ाम है, तो उसको आप सेल्फ एफर्ट से बिल्कुल अच्छी तरह से अच्छे रैंक के साथ क्रैक कर सकते हैं। बस बात यही आ जाती है कि आपके पास एक परफेक्ट गाइडेंस थोड़ी मिसिंग है, यस। बट ज़रूर एफर्ट्स थोड़े ज़्यादा करने पड़ेंगे, आपको खुद को ज़्यादा मोटिवेट करना पड़ेगा। हाँ। पर पॉसिबल है। आफ्टर कोविड मैं कहूँ तो इतने अच्छे ऑनलाइन रिसोर्सेज भी अवेलेबल हैं, बिल्कुल, यस। फ्री में यूट्यूब लेक्चर्स हो गए, Yes. ऑनलाइन पीडीएफ वर्कशीट्स हो गई, Yes. डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स हो गई। तो अब पोस्ट कोविड एरा में तो इतना वो फैल चुका है ये सब कि आप एजुकेशन तो बस लेने वाला होना चाहिए। यस। एजुकेशन बढ़ रही है सभी जगह। बिल्कुल, आपको खुद से बस देखना है कि हाँ, यहाँ पर एजुकेशन है, उसको ले लो। जी। क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कि चीज़ों को रिसर्च नहीं कर पाते, जिस बारे में हम थोड़ी देर पहले बात भी कर रहे थे। तो जब तक वो रिसर्च नहीं कर पाते हैं तो फिर वो ढूंढते ही रहते हैं चीज़ों को, या फिर काफ़ी सारे बच्चे एक्सक्यूजेस भी बनाते हैं, वो हमारे पास हम अफोर्ड नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते। पर वो भी बच्चे होते हैं जो कि जिनके पास रिसोर्सेज बहुत कम होते हैं पर वो अच्छा बहुत परफॉर्म करते हैं। अब केशव, मेरा आपसे एक आखिरी सवाल है, एक नीट का कोई ऐसा मिथ है, क्योंकि हमने तो बहुत सारे मिथ सुने हैं कि हाँ, बच्चे इतना पढ़ते हैं, रात दिन पागल हो जाते हैं और फिर ये है वो है, बाद में बच्चे रोबोट्स हो जाते हैं, बट अकॉर्डिंग टू यू एक कोई ऐसा मिथ है नीट से रिलेटेड जिसको आप चाहेंगे कि हाँ, ये ऐसा नहीं होना चाहिए, इसका थोड़ा सा नज़रिया अलग है, इसका पॉइंट ऑफ व्यू अलग है? तो मेरे अकॉर्डिंग मैम, जो शुरू में हम डिस्कस कर रहे थे, एक सोशल कट ऑफ, यस। वो वही बात है कि सेल्फ कंट्रोल बेस्ट है। अगर आप दोस्तों के साथ 10 मिनट चले भी जाओ इधर उधर तो उसमें कोई बुराई नहीं है, बट आप सारा दिन पार्टीज में निकाल रहे हो, दैट इज मतलब सबसे बुरी बात है। तो आपने अपने रूटीन को उसी तरीके से मैनेज रखा। तो एक तो जिस भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम, नॉट ओनली नीट, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो पहले तो सबसे पहला आपका यही होना चाहिए, आप उसके पैटर्न को समझो, उसके सिलेबस को नोट डाउन करो, उसकी अकॉर्डिंग स्ट्रेटेजीज डेवलप करो। फिर सेकंड स्टेप ये आता है कि आपने प्रिपरेशन साइड बाय साइड स्टार्ट कर दी, उसी पैटर्न के अकॉर्डिंग अपने मैं ये सोचता था कि मैं लास्ट वाले दिन कैसे परफॉर्म करूँगा, लास्ट के 1 वीक जो सबसे टेंस वीक होता है, उसको कैसे मैनेज करूँगा। अगर आपने वो अभी से शुरू कर लिया तो आपके लिए केक वॉक होने वाली है सब चीज़ें। तो यही रहता है कि उस टाइम पहले पेपर पैटर्न को समझो, उसके सिलेबस रेंज को समझो, क्योंकि नॉलेज बहुत ही ज़्यादा वास्ट है। बिल्कुल। उसको आप सभी को 100%, कोई भी टॉपर आपको मैं लिख के दे सकता हूँ कि कोई भी टॉपर की तैयारी आप सुनोगे ही नहीं टॉपर से कि मेरी तैयारी 100% थी। तो वही है, वो एक रेंज में रह के, एक दायरे में रह के अपनी प्रेपरेशन को उसी के अकॉर्डिंग स्ट्रॉन्ग करते हैं और उसी के अकॉर्डिंग अपनी स्ट्रेटेजीज अपनाते हैं कि मैं लास्ट वाले दिन कैसे हैंडल करूँगा। बिल्कुल बिल्कुल। आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा रहा है नीट में? इनिशियली मैम सबसे जो तंग करता था फिजिक्स, लास्ट में आते आते मतलब इतना मजा आने लगा उसे हैंडल करने में। वो फेवरेट बन गया कि इसी को देखना है, इसी को ठीक करना है। नो, थैंक यू वेरी मच केशव फॉर जॉइनिंग मी। आपने सारी चीज़ों को जिस तरीके से बताया और जिस तरीके से आपने आर्टिकुलेट करा अपनी थॉट्स को और जो चीज़ें आप कहना चाहते थे, आई रियली अपलॉड यू फॉर दैट एंड थैंक यू सो मच अगैन। एंड लेडीज एंड जेंटलमैन, विद दिस आई लाइक टू एंड दिस अनदर एपिसोड ऑफ टॉक्स विद जानवी। याद रखिएगा केशव ने क्या क्या बताया, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ टॉक्स विद जानवी। बाय एवरीवन, stay safe. Talks with Janvi.